अभी भी सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूएई ने कर दिया है वह कमाल जिसने अब तक कोई भी देश नहीं कर पाया। दोनों पक्षों के सैनिक लौटे वापस। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है, जबकि इस युद्ध का अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। यूक्रेन के पास गोला बारूद और हथियार की भी भारी कमी आ गई है। जेलेंस्की इस वजह से निराश है और अकेला अमेरिका की मदद से यूक्रेन अब ज्यादा दिन तक रूस से जंग लड़ नहीं पाएगी। और आप लोग बता दें कि इस बीच यूक्रेन ने दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता करवाया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 30 महीनों से जारी है युद्ध। और बता दें कि अब तक दोनों देशों ने बहुत कुछ खोया है और भारी संख्या में दोनों देशों ने सैनिक युद्ध में मारे भी गए हैं और आम नागरिक की भी जान गई है। इसके बावजूद भी यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई देशों ने और भी प्रयास किया गया है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को कोई नहीं रोक सका और अभी भी जो कि युद्ध का कोई अंत नहीं निकल पाया है, अना दिखाई दे रहा है। मगर इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात ने वह कर दिखाया है जिसे अभी तक कोई भी देश नहीं किया था। यूएई ने रूस और यूक्रेन के बीच एक अहम समझौता करवाया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को पूरी अपडेट मिलते रहेगी। बता दें कि इस समझौते के तहत दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों लंबे समय बाद घर लौटे हैं। यह समझौता कैसे हुआ और किस आधार पर हुआ है, आइए आप लोगों को पूरी जानकारी बताते हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में हुए एक समझौते में हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के तहत सैकड़ों युद्ध बंदियों की अदला बदली की गई। यूक्रेन अधिकारियों ने कहा है कि यूएई के मध्यस्थता की वजह से हुई अहम समझौते के बाद 230 यूक्रेनियाई युद्ध बंदी रूस और घर वापस लौट आए हैं। जी हाँ, बता दें कि वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 248 रूसी सैनिकों को यूक्रेन की कैद से मुक्त कराया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते संयुक्त अरब के अमीरात की मध्यस्थता से संभव हुआ है। घर वापसी करने वाले सैनिकों और उनके परिवार ने भी यूएई का शुक्रिया अदा किया है। जेलेंस्की के पास अब हथियार का भारी टोटा है। जेलेंस्की की सेना तभी तक रूस से टक्कर ले सकती है जब तक अमेरिका समेत नाटो देश उनकी मदद कर रहे हैं और अब सिर्फ अमेरिका अकेले ही उसका मददगार है। आखिरकार सहायता भी अमेरिका ने दिया है। इसे कुछ और दिनों तक जेलेंस्की की सेना रूस के सामने टिक सके, मगर अब अन्य देशों की ओर से मदद मिलनी यूक्रेन को बंद हो गई है और इसे रूस लगातार अब युद्ध में हावी हो रहा है। कई ऐसे एक्सपर्ट मानते हैं कि जल्द ही रूस यूक्रेन पर कब्जा जमा सकती है।